शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और आधुनिक अपार्टमेंट में विक्रम ने नया प्रवेश किया था। वो एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसकी दुनिया कोड, स्क्रीन और कीबोर्ड के इर्द गिर्द घूमती थी। इस अपार्टमेंट का किराया इतना कम था कि विक्रम को लगा कि उसे एक सुनहरा मौका मिल गया है और उसने बिना किसी शक के तुरंत इसे ले लिया। अपार्टमेंट की खिड़कियों से शहर का शानदार नजारा दिखता था और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन ये शांति कुछ ही दिनों में एक अजीब और भयानक रहस्य में बदलने लगी। शुरुआत बहुत सामान्य थी। रात को जब विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो कभी कभी माउस का कर्सर अपने आप हिलने लगता, कभी कभी कीबोर्ड के बटन अपने आप दब जाते। उसने सोचा कि यह उसके पुराने लैपटॉप की कोई खराबी है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी कोडिंग पर पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए था, उसकी स्क्रीन पर अचानक एक नया फोल्डर बन गया जिसका नाम था अधूरी_कला। उसने सोचा कि शायद कोई सिस्टम बंद है और उसने फोल्डर को डिलीट कर दिया। लेकिन अगली ही रात फोल्डर फिर से बन गया। विक्रम ने उस फोल्डर को खोला तो उसमें एक बहुत ही अजीब सी अधूरी डिजिटल पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक इंसान का हाथ बना था, लेकिन उसकी उंगलियां अधूरी थी और वो तस्वीर बहुत ही भयानक लग रही थी। विक्रम को उस रात अपनी दाहिनी कलाई में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। ये दर्द ऐसा था जो कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी बढ़ गई। जब भी विक्रम अपने लैपटॉप पर कोई कोड लिखता, स्क्रीन पर एक पारदर्शी धुंधली हथेली दिखाई देती। वो हथेली उसके कोड को मिटा देती और उसकी जगह पर अजीब बेतुके सिंबल बनाती। विक्रम को लगा कि वो पागल हो रहा है। रात भर वो सो नहीं पाता था क्योंकि उसे अपने हाथों पर अजीब सी खुजली और दर्द होता था। यह ऐसा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को बेकार करना चाहती हो। एक रात जब वो थककर सोफे पर बैठ गया, उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुमने मेरा हाथ चुरा लिया है। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके जवाब लिखा, कौन हो तुम और मैं तुम्हारा हाथ क्यों चुराऊंगा? मैसेज का जवाब आया, मैं रवि हूँ। मैं एक डिजिटल कलाकार था। मैंने इस स्टूडियो को अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ मैं अपनी कला को पूरा करना चाहता था। एक दिन मेरी मशीन में एक भयानक खराबी आई और मेरा दायां हाथ कट गया। मैं अपनी कला को अधूरा छोड़कर चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय उस अधूरे काम के। और तुम उस काम को पूरा कर सकते हो। विक्रम को रवि का दर्द महसूस हुआ। उसने पूछा, तो क्या तुम मेरे हाथ काटना चाहते हो? स्क्रीन पर एक उदास हंसी दिखाई दी। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें वो दर्द महसूस कराना चाहता था जो मैं महसूस करता हूँ। एक कलाकार के लिए उसके हाथों का बेकार हो जाना हाथ कटने से भी बुरा होता है। विक्रम ने उस रात उस अधूरी_कला फोल्डर को खोला। उसने रवि की अधूरी पेंटिंग को देखा और समझा कि रवि ने अपनी मौत से ठीक पहले उस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। वो एक ऐसी कलाकृति थी जो रवि का दिल और आत्मा थी, लेकिन जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया। विक्रम ने लैपटॉप को चार्ज पर लगाया और अगली सुबह उसने रवि की कला को पूरा करने का फैसला किया। वो दिन रात उस पेंटिंग पर काम करने लगा, रवि की आत्मा द्वारा छोड़े गए सिंबल्स और संकेतों को समझकर। उसे महसूस हो रहा था कि रवि की आत्मा उसके साथ मिलकर काम कर रही है। जब भी वो कोई गलत कदम उठाता तो उसका माउस काम करना बंद कर देता था। जब वो सही दिशा में जाता तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम ने आखिरकार उस पेंटिंग को पूरा कर लिया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक कलाकृति थी जो दर्द, दुख और उम्मीद की कहानी कहती थी। जैसे ही उसने सेव का बटन दबाया, उसकी स्क्रीन पर रवि की पारदर्शी हथेली दिखाई दी। इस बार वो हथेली उसे डराने वाली नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती हुई लग रही थी। रवि की आत्मा ने अपने काम को पूरा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, रवि की परछाई धीरे धीरे नीली रोशनी में बदल गई और स्क्रीन से बाहर निकलकर हवा में लुप्त हो गई। विक्रम ने अपने हाथों पर देखा, दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो रात बहुत शांत थी और उसे पहली बार अपने नए अपार्टमेंट में सुकून महसूस हुआ। विक्रम ने उस पेंटिंग को अपने लैपटॉप पर सबसे सुरक्षित जगह पर रखा। वो समझ गया था कि कुछ आत्माएं सिर्फ डर और नफरत से नहीं बनी होती, बल्कि उन्हें सिर्फ शांति और अपने अधूरे काम को पूरा करने का मौका चाहिए होता है। उसने उस दिन से कभी कोई अजीब घटना महसूस नहीं की। वो हाथ काटने वाला भूत एक कलाकार था जो सिर्फ अपनी कला के लिए एक हाथ मान रहा था।